संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज की हंगामेदार शुरुआत। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर उठाए सवाल, कहा पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का फर्जी वोटर के मुद्दे पर बयान, अगर सवाल उठ रहे हैं तो पारदर्शिता बनाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी। भाषा विवाद पर लोकसभा में विपक्ष का प्रदर्शन, शिक्षा मंत्री बोले छात्रों का भविष्य खराब करना चाहती है डीएमके सरकार। नड्डा ने कहा विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। डीएमके सांसद कनिमोझी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस पेश किया। 3 भाषाओं के मुद्दे पर की गई टिप्पणी की शिकायत की। यूपी मंत्री परिषद की बैठक में बड़ा फैसला, 10 से 25 हजार मूल्य के स्टाम्प पेपर चलन से बाहर। मंत्री परिषद की बैठक में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज, मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी योजना सहित 19 प्रस्तावों को दी मंजूरी। लखनऊ के सरोजनी नगर में आभार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए योगी, कहा डबल इंजन की सरकार तेजी से कर रही काम। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जनता को दिया भरोसा, का प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम में लगी। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। एसआई के वकील ने मस्जिद कमेटी की आपत्तियों पर जवाब किया दाखिल। 12 मार्च को अगली सुनवाई। संभल में संदिग्ध परिस्थिति में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव की मौत, जहरीला इंजेक्शन लगाकर हत्या का आरोप। इलाज के दौरान अलीगढ़ में मौत हुई, तब देश में लगी पुलिस। वित्त मंत्री अजित पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किया बजट। राज्य की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $300 बिलियन तक ले जाने का रखा टारगेट। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, नवी मुंबई में 250 एकड़ में इनोवेशन सिटी और अगले 1 साल में मुंबई और पुणे के बीच मेट्रो लाइन बिछाने की घोषणा। स्वास्थ्य, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बड़े ऐलान। महाराष्ट्र सरकार की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित। महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे और उद्धव के बीच दिखी तल्खी, लॉबी में दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ। उद्धव को देखते ही शिंदे मुंह फेर कर निकले। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, उपराज्यपाल विजेंद्र गुप्ता ने नए सत्र को दी मंजूरी। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने झुग्गियों में पहुंचकर किया वेरिफिकेशन। जहांगीरपुरी में लोगों के वोटर आईडी समेत कई दस्तावेज चेक हुए। दिल्ली के सीएम बनने के बाद रेखा गुप्ता के घर बधाई देने वालों का तांता, जन मिलन समारोह के दौरान लोगों से की मुलाकात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का टैग, बोले विपक्ष बीजेपी को आरक्षण से कोई लेना देना नहीं, ये केवल सत्ता का सुख चाहते हैं। तेजस्वी का दावा, 17 महीनों तक हमारी सरकार थी, तब आरक्षण बढ़ा, बीजेपी को पिछड़े और गरीबों से कोई मतलब नहीं। जेडीयू नेता राजीव रंजन का पलटवार, कहा तेजस्वी यादव को कोई गंभीरता से नहीं लेता, हम लगातार एनडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राजीव रंजन ने दावा किया, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ और इस बार एनडीए गठबंधन को 225 सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश को मिला नौवां टाइगर रिजर्व। शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का सीएम मोहन यादव ने किया लोकार्पण। देश में अब कुल 58 टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व के लोकार्पण के मौके पर सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का जताया आभार, का पर्यटन के क्षेत्र में चंबल खिले, लिखेगा एक नई कहानी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे कार्यकर्ता। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार पर बोले प्रदेश बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम, ये संसदीय बोर्ड का मामला, मंजूरी मिलने पर किया जाएगा विस्तार। देहरादून में 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक, सीएम धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। लालू यादव के साले सुभाष यादव की बेटे और बेटी ने गोपालगंज में बाबा बागेश्वर से की मुलाकात, आशीर्वाद लिया। कुंभ स्नान करने वालों पर राज ठाकरे का विवादित बयान, कहा गंगा के गंदे पानी में नहीं नहाऊंगा, अंधश्रद्धा ठीक नहीं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने राज ठाकरे पर किया पलटवार, कहा ये गंगा मैया का अपमान सनातनी कभी माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी राज ठाकरे को दिया जवाब, कहा ऐसी बातें हमारी भावनाओं को चोट करती हैं, कुंभ हमारी सनातनी परंपरा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कुंभ में नहीं जाने को लेकर दिया बयान, पूछा मोहन भागवत क्या गए, जहां वो डुबकी मारेंगे वहां डुबकी लगाएंगे। बीजेपी नेता शाइना एनसी ने कहा उद्धव ठाकरे जय श्री राम बोलने से क्यों झिझकते हैं, ये सभी जानते हैं, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति सबको पता है। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र हटाए जाने की मांग पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा हमारी भी यही इच्छा, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में कब्र को मिला था ऐसा संरक्षण। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 से 20 मार्च तक करेंगे भारत की यात्रा। पीएम मोदी ने दिया निमंत्रण, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। भारत जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जापान के पूर्वी फूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में समापन, 24 फरवरी से 9 मार्च तक हुआ आयोजन। 11 मार्च को बठिंडा दौरे पर रहेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू, केंद्रीय विद्यालय और एम्स के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। जमीयत उलेमाए हिंद की वर्किंग कमेटी का फैसला, वक्फ कानून पास होने पर उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी जमीयत। कोलकाता में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने मार्च निकाला। सीपीआईएम नेता मोहम्मद सलीम ने कहा केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति छीनना चाहती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो के आयोजन पर विवाद, कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा हमारे कल्चर को दागदार करने की साजिश हुई। गुलमर्ग फैशन शो पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा सरकार से नहीं ली गई इजाजत, ऐसा आयोजन नहीं होना चाहिए, जांच के आदेश दिए हैं।
फैशन शो पर पीडीपी नेता इल्तिजाम मुफ्ती का बयान, कहा यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार को थी आयोजन की जानकारी, शो को रोकने की कोशिश नहीं की गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 पक्षों में मारपीट, उपद्रवियों ने मिठाई की दुकान में लगाई आग, इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापा, 14 ठिकानों पर टीम खंगाल रही दस्तावेज। ईडी के छापे पर भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जताई नाराजगी, कहा 7 साल झूठे केस को जब कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया तो रेड क्यों, बीजेपी सरकार बौखला गई है। ईडी की टीम ने मंगाई नोट गिनने की मशीन देकर भूपेश बघेल के समर्थकों ने विरोध किया, कहा कुछ प्लांट कर फंसाने की साजिश रच रही है ईडी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने दिया समन, चैतन्य बघेल को ईडी ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। दुर्ग में ईडी के अधिकारी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प, पुलिस ने मुश्किल से ईडी के अधिकारी को किया रवाना। ईडी की रेड पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान, का भूपेश सरकार के दौरान हुए बड़े बड़े घोटाले, साक्ष्य के आधार पर ईडी एक्शन ले रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की रेड का मामला, कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने उठाए सवाल, कहा भूपेश बघेल को लंबे वक्त से परेशान किया जा रहा। बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सीएम साय का बयान, कहा सभी जानते हैं कांग्रेस सरकार में कई घोटाले हुए, ईडी की जांच में प्रदेश सरकार का कोई दखल नहीं है। भूपेश बघेल के आवास पर ईडी की छापेमारी पर सियासत भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी को लेकर हुई सियासत। गैंगरेप और लव जिहाद की घटनाओं को लेकर हिंदू संगठनों ने राजस्थान में भीलवाड़ा में बंद का ऐलान किया, सभी दुकानों का शटर शाम 5 बजे तक डाउन रहा। भीलवाड़ा बंद को लेकर हिंदू संगठनों ने बाइक रैली निकाली, सुरक्षा के मद्देनजर 800 से अधिक पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात। पंजाब के तरन तारण पुलिस को बड़ी कामयाबी, बटाला के रहने वाले शहनाज को किया गया गिरफ्तार, एफबीआई का मोस्ट वांटेड नशा तस्कर था शहनाज। बिहार के वैशाली में उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी, प्राइवेट स्कूल के बाहर चलाए पत्थर, स्कूल के बाहर बमबाजी करते दिखे। आगरा में मस्जिद के बाहर 24 घंटे में 2 बार पथराव, टाइल लगाने के मामूली विवाद ने पकड़ा तूल, हंगामे के बाद बाजार बंद हुए। यूपी के सहारनपुर में फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने किया हंगामा, इलाके में पुलिस की तैनाती। रामपुर में मंदिर में लाउड स्पीकर पर भजन बजाने पर विवाद, दूसरे समुदाय के लोगों पर पुजारी को पीटने का आरोप, पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। सोने की तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को लेकर कई खुलासे, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने रान्या की कंपनी को दी 12 एकड़ सरकारी जमीन। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने दी सफाई, जब जमीन का आवंटन किया गया तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो रही। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात रोहित नाम के युवक की गोली मारकर हत्या, घर वालों ने NH-24 जाम कर पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। रोहित की कुछ लोगों से हुई थी कहासुनी, घर वालों का आरोप, पुलिस ने अभी तक किसी को नहीं किया गिरफ्तार। दिल्ली के गाजीपुर में युवक की हत्या पर बवाल, विरोध में दिल्ली मेरठ हाईवे जाम, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। हैदराबाद में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरे लोग, भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने किया हल्का लाठीचार्ज। जश्न मनाने के दौरान हैदराबाद के दिलसुख नगर में लगा था जाम, मेट्रो स्टेशन पर भी रही भारी भीड़। यूपी के सहारनपुर में आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। झारखंड के गढ़वा में पटाखा दुकान में आग, दम घुटने और झुलसने से 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। गढ़वा की घटना पर सीएम हेमंत सोरेन ने जताया दुख, ट्वीट कर लिखा, दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ। अलीगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा, आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। ओडिशा के बालासोर में खनन माफिया पर एक्शन, पूर्वी जोन के डीआईजी का बयान, 7 से 10 मार्च तक 73 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की महू में टीम इंडिया की जीत के जश्न के दौरान झड़प, 2 गुटों के बीच जमकर हुआ पथराव। झड़प के बाद विधायक उषा ठाकुर ने मौके का किया मुआयना, इलाके की सुरक्षा भी बढ़ाई गई। महू झड़प पर बोले इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, इलाके में अब शांति, कोई समस्या नहीं, लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। बनारस में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान में लूट, बदमाशों ने बाप बेटे को मारी गोली, 22,000 रुपए और चांदी लेकर फरार। बाइक सवार 3 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम, गोली लगने से बाप बेटे गंभीर रूप से घायल। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रेस्टोरेंट में घुसकर तमंचे के बल पर मारपीट करने वाले 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। हैदराबाद में सड़क हादसे में बीआरएस नेता सुनारीता रेड्डी के बेटे की मौत, बीआरएस एमएलसी की कविता ने घर वालों से मुलाकात कर दी सांत्वना। तमिलनाडु के डिंडीगुल के जंगलों में आग, गर्मी के चलते तेजी से फैली आग। मथुरा में जमकर खेली जा रही होली, कृष्ण जन्मभूमि पर नृत्य और संगीत के साथ होली महोत्सव मनाया गया। होली के पहले मथुरा में उमड़ रहे भक्त, बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होली का खुमार, टेसू के फूलों से बने रंग से खेली जा रही होली। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में रंग भरी एकादशी महोत्सव का आयोजन, रंग गुलाल से सराबोर हुए लोग।
काशी में मसाने की होली का आयोजन, नागा साधुओं ने चिता भस्म से खेली अनूठी होली, हरिश्चंद्र घाट पर किया शिव तांडव। पटना में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बयान, का इस बार होली और जुम्मा एक दिन पड़ रहे, मुस्लिम भाई घर से ना निकले या रंग लग जाए तो फिर बुरा ना माने। राजस्थान के सीकर में निकली बाबा खाटू श्याम की शोभा यात्रा, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पहुंचे, ड्रोन में जगमगाती दिखी खाटू नगरी। संभल में एकादशी के मौके पर खेली गई होली, पुलिस की टीम लगातार कर रही है मार्च। संभल में निकाली गई खाटू श्याम की शोभा यात्रा के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स रहा मौजूद। इंडियन मुस्लिम लीग ने यूपी के डीजीपी को लिखा खत, संभल के सीओ अनुज चौधरी को हटाने की मांग। लेटर में लिखा, सीओ अनुज कट्टर मुस्लिम दुश्मन। शाहजहांपुर में त्रिपाल से ढके गए सभी मस्जिद और मजार। शाहजहांपुर में होली के दिन लाट साहब का जुलूस निकालने की परंपरा है। त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़े हजारों श्रद्धालु, मासी थेप्पम उत्सव को देखने भक्तों की भीड़। चार धाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल, उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। होली से पहले पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी में मॉरिशस। मोका जिले में भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह, 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी जाएंगे मॉरिशस। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 217, निफ्टी 92 अंक लुढ़का। पेप्सी ने महज 20 रुपए में 400 ml की बोतल मार्केट में उतारी, रेगुलर और जीरो शुगर दोनों वेरिएंट में हुई लॉन्च। जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, इस साल 1 करोड़ से ज्यादा टैक्स के गबन मामले पर लिया एक्शन। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का बदलेगा नाम, अब इटर्नल लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा जोमैटो, शेयर होल्डर्स ने दी मंजूरी।